हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट सरकार नवोदय गणित क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अगर समान कमी या घटोतरी व वृद्धि, जिसके लिए बढ़ोतरी शब्द भी प्रयोग में लाया जा सकता है, प्रश्न में प्रतिशत दिया हो तो किस तरह से हम कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, जिसे कह सकते हैं घटोतरी प्रतिशत या बढ़ोतरी प्रतिशत, निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस तरह के प्रश्नों को बेसिक से किस तरह हल किया जाता है ये सीखेंगे। दूसरा, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हम केवल 2 सेकेंड में ऐसे प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं, ये भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। पहले इसका बेसिक बताऊंगा कि किस तरह से इसका उत्तर आता है, उसके बाद मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और शॉर्ट ट्रिक इतना जबरदस्त है कि आप देखेंगे तो कहेंगे सचमुच बेहतरीन तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। चलिए, तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए और चलते हैं इस प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या लिखा है। राम के वेतन में 30% की कमी यानी कि घटोतरी हुआ। ध्यान रखें, कमी शब्द दिया रहेगा तो ये घटोतरी शब्द नहीं लिखा रहेगा, घटोतरी लिखा है माने कमी शब्द वहां नहीं रहेगा। ठीक, दोनों में से कोई एक शब्द रहेगा। तो दोनों शब्द देने का अर्थ यह है, हम कहीं कमी शब्द से ही अवगत रहेंगे और ये नहीं जानते रहेंगे कि कमी को ही घटोतरी भी कहा जाता है, तब वहां दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो दोनों शब्द आना जरूरी है। तो राम के वेतन में 30% की कमी हुआ यानी घटोतरी हुआ, फिर 30% वृद्धि यानी बढ़ोतरी हुआ। तो राम के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या अब लिखा है यहां वृद्धि हुआ। तो यहां पर देखिए, ये जो 30% कमी और 30% वृद्धि, तो कमी का प्रतिशत और वृद्धि का प्रतिशत समान हो, एक बराबर हो। टाइटल भी लिखे हैं, देखो, समान कमी घटोतरी व वृद्धि बढ़ोतरी प्रतिशत, इस पर आधारित यह वीडियो है। तो ये दोनों समान हो, उस कंडीशन में हम ये जो नियम बता रहे हैं उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक चीज, पहला जो नोट करने वाली बात है, नोट कर लें क्या, कि जब भी समान कमी और वृद्धि, ठीक है, जब भी समान कमी और वृद्धि प्रतिशत दिया हो तो हमेशा कमी ही होता है। इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्न में हमने पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि। तो 2 ऑप्शन है ना, या तो कमी होगा या वृद्धि होगा, ऐसा पूछा है प्रश्न में। कमी होगा तो कमी बताओ, वृद्धि होगा तो वृद्धि। तो ये चीज जान लें, जब भी प्रतिशत में जो कमी है और वृद्धि है ये दोनों समान है, देखो 30 इसमें भी है 30 इसमें भी है, तो उस कंडीशन में हमेशा कमी ही होता है। पहले ये दिमाग में रख लो। ठीक, कभी भी वृद्धि नहीं हो सकता, कमी ही होगा। कब? जब कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है वो एक बराबर रहेगा, तब। यह चीज निश्चित हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, चलिए इसका बेसिक हम कैसे इसको हल करते हैं। क्योंकि मेरे जो वीडियो है, मेरा जो चैनल है, उसका टाइटल ही है कि हमें गणित को रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि गणित रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। तो पहले हम समझेंगे कि इसका उत्तर किस तरह आता है, उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चलिए देखिए, कभी भी प्रतिशत से संबंधित सवाल हल कर रहे हैं तो जो मूल वेतन था, उसका मूल वेतन, उसको हमेशा 100 मानते हैं। 100 मानेंगे या 100% मानेंगे। चूंकि प्रतिशत का सवाल है इसलिए 100% मान के चलते हैं। ठीक, तो 100% था उसका वेतन, ये मान के चलो। तो 30% कम हो गया, तो 100% में 30% कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 70%।
होगा ना भाई, 30% की कमी हो जाएगा। अब वो 100% था, कम हो गया तो कितना हुआ, 70% हो जाएगा। अब लिखा है 30% वृद्धि, 30% वृद्धि, तो पहले 30% कम हुआ तो 70% हो गया। अब इस इतना हो जाने के बाद इसका 30% फिर बढ़ा, वो 100 का नहीं बढ़ा, ठीक है, कम हुआ तो जितना कम हो गया उसका फिर 30%। तो देखो 70 का 30% क्या होगा, 70 गुणित 30/100 कट गया, कितना हो 7 या 21। अब देखो ये वृद्धि कितना हुआ, 21 बढ़ा, तो 70 रुपया हो गया था, जब बढ़ा तो 21, तो इसको जोड़ें, अब कितना हो गया देखो 91%, कितना हो गया 91%। तो ये पहले कितना था भाई 100%, अब कितना है 91, तो 100 से ये कितना कम हो गया देखें तो 9% कम हो गया, कम हुआ। ध्यान से समझे एक बार और देखो, 30% कम हुआ तो 100 था, 30% कम हुआ तो वो 70% हो जाएगा। अब 70% होने के बाद वो 30% बढ़ा, तो 70 का 30% जब निकाले तो कितना निकला, 7 या 21। अब 21 को क्या करेंगे, बढ़ा है उसको जितना था उसमें जोड़ेंगे। कभी भी दाम बढ़ता है तो क्या करते हैं, जितना से ऊपर दाम बढ़ा उसमें जोड़ते हैं। मान लीजिए 5 रुपये हम बेच रहे हैं, 2 रुपये बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना पड़ा हमें, तो 5 में 2 को जोड़ेंगे, ठीक। तो कम हो गया था तो 70%, अब इसी में 30% बढ़ा तो ये हुआ हमारा 91%। तो 91 पहले कितना था 100, तो उससे 9% कम है। तो इस तरह ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये बेसिक बनाने का तरीका है, ठीक है। बेसिक ढंग से अगर समझते हुए हम हल करेंगे तो इस तरह हल किया जाता है, ठीक। अब देखो इसको उल्टा करके देखते हैं। उल्टा कैसे, उल्टा मान लो पहले वृद्धि होता है, ठीक है, याद रखना, चाहे पहले बढ़े या बाद में कम हो, इसमें देखो पहले कम हुआ है फिर बढ़ा है, वृद्धि बाद में हुआ है। पहले अगर वृद्धि करोगे बाद में कम होगा रेट तो भी उतना ही प्रतिशत कमी ही आएगा। कैसे देखो, मान लेते हैं 30% पहले बढ़ा तो 100 रहा होगा, 100%, तो बढ़ने के बाद तो 130% हो जाएगा, होगा ना, कितना हो जाएगा 130%, क्योंकि 30% बढ़ा। अब 130% हो गया, अब 30% कम करते हैं, तो 130 का 30% कम करके देखते हैं, 1 0 1 0 1 0 13 या 39, यानी 39 क्या करेंगे, ये पहले बढ़ा और उसके बाद ये घटा, 30% कम हुआ, तो कम हुआ तो इसको घटाएंगे, तो 39 घटाएंगे तो देखो क्या आया जी, 10 में से 9 गया 1, इस तरह 13 में से 4 गया 9, 91%। तो ये 91% पहले 100% था, उससे 9 कम है, तो इस तरह 9% क्या हुआ, कमी हुआ, ठीक। तो ये मैं कहना क्या चाह रहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि कमी प्रतिशत पहले दिया हो तब वो कमी आएगा, चाहे कमी प्रतिशत पहले दिया रहे या वृद्धि प्रतिशत पहले दिया रहे, बस प्रश्न में कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत समान होना चाहिए, संख्यात्मक मान जो है वो समान होना चाहिए, फिर हमेशा उस प्रश्न में जो प्रतिशत कमी है या वृद्धि है वो कमी में ही आएगा, ठीक। इस बात को नोट कर लो। तो ये हो गया इस तरह के प्रश्न को हल करने का बेसिक तरीका। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करते हैं ये बताता हूं। तो पहले ये ग्रीन बोर्ड मिटा देता हूं। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं, ठीक। देखिए कितना प्रतिशत कमी लिखा है उसे और कितना प्रतिशत वृद्धि लिखा है उसको कर देना है आपस में गुणा, 30% कमी 30% वृद्धि, ठीक। ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसे हमेशा कब इस्तेमाल करना है, याद रख लीजिए, जब वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत एक समान रहेगा तभी, ठीक। इस नियम को, इस शॉर्ट ट्रिक का जो नियम है इसी कंडीशन में प्रयोग करना है, बाकी कंडीशन में नहीं करना है, ठीक ठीक। तो चलिए देखते हैं, 30% वृद्धि हुआ 30% कमी हुआ। अब इसको हमें 100 से भाग कर देना है क्योंकि हमको प्रतिशत ज्ञात करना है ना, प्रतिशत कमी या वृद्धि। आप देखें 1 0 ऊपर 1 0, इसके साथ क्या बचा हमारा पास 3 गुणित 3 यानी कि 3 तिया 9% क्या हुआ, कमी,
हमें यहाँ याद क्या रखना है, मैं एक चीज बता दिया हूं कि कभी भी अगर कमी और वृद्धि प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है वो समान होगा तो हमेशा प्रतिशत जो कमी या वृद्धि आता है वो कमी ही आएगा, वृद्धि कभी आ ही नहीं सकता, ये दोनों समान रहेंगे तो ठीक। तभी के उस कंडीशन में ही हमको ये वाला शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। बहुत सिंपल है, दोनों को लिख दो ये। अब मैं इस वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को बोला था कि मात्र 1-2 सेकंड में ही बना सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगेगा। क्यों बोला था, देखो कभी भी ऐसा दो संख्या जिसमें अंतिम अक्षर शून्य है, जैसे इसमें, जैसे देखो 10% कमी हुआ, 10% वृद्धि हुआ, 20% की कमी हुआ, 20% की वृद्धि हुआ, ठीक है, 30% की कमी हुआ, 30% की वृद्धि हुआ, 40% की कमी, 40% की वृद्धि, 50% की कमी, 50% की वृद्धि। करना क्या है, अंतिम शून्य मिटा दिए, क्या बचा, एक एक कम, 1% की कमी, अंतिम एक एक शून्य मिटा दो, कुल 2 शून्य, 2 दूनी 4% की कमी होगा, एक शून्य मिट गया, 3 तिया 9% की कमी, 4 चौक 16% की कमी, 5 पंचे 25% की कमी। तो इनका दो, एक और एक, 2 और 2 का गुणा करने में कितना सेकंड लगेगा, 1-2 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या। इसीलिए मैंने बोला था कि ऐसे प्रश्नों को आप मुश्किल से 2 सेकंड में आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए आप ऐसे लिखा है 60×60, तो हम जान रहे हैं भाई कि शून्य वाला का गुणा करते हैं तो जितना शून्य हो गुणा के अगल बगल तो उतना शून्य प्रश्न में आएगा ही, उतना शून्य उत्तर में आएगा ही, ठीक। तो भाई दोनों शून्य का थोड़ी गुणा करेंगे, हम तो दोनों शून्य को लिख देंगे। अब 6 गुणा करेंगे, 6×6 = 36। चूंकि 100 का भाग करते हैं, और जब भी किसी संख्या को 100 के भाग करते हैं तो दो जो दशमलव है जो अंत में रहता है इकाई के दाएं साइड, वो 2 स्थान इधर आ जाता है, क्योंकि 2 स्थान इधर आ जाता है, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या आया, 36। इसी तरह इसमें भी 10 में 10 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 100 आएगा। 100 से भाग करोगे तो 0.2 स्थान खिसकेगा तो आखिर एक ही तो आया ना। तो सीधी सी बात, आप ये शून्य वाला है तो सीधा एक एक शून्य को छोड़ के बाकी जो संख्या बचा उसका आपस में गुणा कर दो, उतना प्रतिशत कमी आता है, ठीक। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक मोबाइल के दाम में 25% की वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी हुआ, फिर 25% की कमी यानी कि घटोतरी हुआ, तो मोबाइल के दाम में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा। तो अभी जैसा कि नियम बताया, अगर कमी या वृद्धि प्रतिशत समान हो तो हमेशा कमी ही होगा। करना क्या है, जो भी दिया है 25% कमी, 25% वृद्धि, दोनों का क्या करना है, गुणा कर दो। 25 हम कितना होता है, 625। कैसे 25 का आपस में गुणा करते हैं, 25 का गुणा 25 है यानी 25 का वर्ग। 25 का वर्ग करने का नियम क्या है, लास्ट में 25 ही रहेगा, लास्ट में 25 ही रहता है। जिसके भी इकाई में 5 हो उसका वर्ग करोगे तो अंतिम 25 आता है। इकाई के संख्या का एक अधिक के साथ 2 है तो 3 के साथ गुणा कर दो, 2 तिया 6, ये हो गया तुरंत। अब मैंने क्या बोला है, चूंकि हम इसको 100 से भाग करते हैं तो 100 से भाग करने पर 0.2 स्थान बाएं हाथ की ओर खिसक जाता है, तो 1 2 कितना हुआ, 6.25% की कमी होगा। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप वर्ग निकालना जान रहे हैं 2 अंकों की संख्याओं का, तो बता रहा हूं 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। मान लो जैसे यहाँ 15% रहता है वृद्धि और 15% कमी, 15 में कितना होता है, 225। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 2.25% की कमी होगा। कब, जब 15% वृद्धि और 15% कमी हो, या 15% कमी या 15% वृद्धि हो, ठीक। तो ये दोनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए देखें यह तीसरा प्रश्न कैसे बनाते हैं। पढ़ते हैं, एक साइकिल के दाम में 5% बढ़ोतरी, फिर 5% घटोतरी हुआ, तो उसके दाम में घटोतरी या बढ़ोतरी प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए यहाँ 5 लिखा है, 5% बढ़ोतरी घटोतरी हुआ और 5% बढ़ोतरी, तो दोनों का क्या करना है, भी नियम बताया उस हिसाब से। 5 पंचे 25, अब बटे 100 है। मैंने क्या बोला,
जो भी घटोत्तरी या बढ़ोतरी है उसका गुणा करोगे, गुणा करने के बाद 2 अंकों के बाद इधर आगे बाएं तरफ दशमलव लगाना है, तो यहां 0.12 क्या आया, यानी 0.25%, ये हो जाएगा कमी। ठीक, तो यहां पर प्रश्न अलग क्यों था, क्योंकि यहां दशमलव की इस पार संख्या नहीं आ रहा है ना, तो हमको कॉन्सेप्ट को समझना है कि कमी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत जो दिया है उसका गुणा करना है, फिर दाएं तरफ से 2 अंक छोड़ करके बाएं हाथ की ओर दशमलव का चिन्ह लगा देना है, तो उतना प्रतिशत ही हमेशा कमी होगा। ठीक, तो ये इस तरह के प्रश्न का वीडियो भाग 1 है। और अगर ये जो प्रतिशत, कमी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत दिया है, ये इसका जो संख्यात्मक मान है वो अलग अलग होगा, ठीक है, तब कैसे हम इसका उत्तर जानेंगे, और कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जहां पर ना तो कमी हो ना ही वृद्धि हो, यानी कि जीरो रहे, उसके मान में परिवर्तन ना हो। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को अगले वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए और पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।